नमस्कार, मेरा नाम हुआ रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। आज जिस विषय पे बात करेंगे वह समसामयिक विषय होगा और कुछ न कुछ राजनीतिक से प्रेरित भी होगा। हमारे बीच आज बात करने विकास कुमार यादव, जो कि टिकारी जिला संगठन राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो, सर एक ज़माना वह भी था जब देश विभाजन हो रहा था, और वर्तमान में क्या हमारा देश जो एक भजन हुआ करता था जिसे महात्मा गांधी गाते थे, उस भजन के नाम पर भी सांप्रदायिकता फैल रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप? सबको मालूम है कि गत 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती समारोह भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में मनाया जा रहा था। देवी को वहां पर भजन गाने के लिए बुलाया गया था जी। जो दृश्य सामने आया, देवी ने जो भजन गाया, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। और इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में जो उबाल आया, तो मौके पर ही देवी को, जो लोक गायिका है, उनको माफी मांगनी पड़ी। माफ़ी मांगनी पड़ी? आपका सवाल है कि माफी क्यों मांगनी पड़ी? जी बिल्कुल। तो माफी तो उनको मांगनी ही चाहिए थी। कैसे और क्यों? देवी भूल गई थी कि वो उस सभा में शिरकत कर रही हैं जिस सभा में बैठे सारे लोग गोडसे के मानस पुत्र थे। उस गोडसे के जिन्होंने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये भजन जो देवी के द्वारा वहां पर गाया गया, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, ये पूरी दुनिया जानती है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये सबसे पसंदीदा भजनों में से एक था। जब गुलाम भारत को आज़ादी दिलाने के लिए देश भर में कहीं भी यात्राएं करते थे महात्मा गांधी, तो अपने सभा में इसी भजन से वो शुरुआत करते थे। और जिस दिन गोडसे ने उनकी हत्या की 30 जनवरी 1948 को, तो उनके मुंह से भी सीताराम निकला। आखिरी जो शब्द थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के, वो सीताराम ही था। तो स्वाभाविक तौर पर देवी भूल गई थी कि वो गोडसे के मानस पुत्रों के बीच में बैठी हुई है, जो आज भी हम लोग 30 जनवरी को, इस देश में 3 राष्ट्रीय छुट्टी है, और 30 जनवरी को आज भी गोडसे के जो औलाद हैं, वो हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी जी का। उनके बलिदान को याद करते हैं, उनके अहिंसात्मक आंदोलन को याद करते हैं, गांधी के विचारधारा को याद करते हैं। वहीं गोडसे के जो औलाद हैं वो 30 जनवरी को, आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, मीडिया में कई बार ऐसा आया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग गोडसे की पूजा करते हैं। संवैधान ना सिर्फ गोडसे की पूजा नहीं करते, संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो राष्ट्रपिता के तस्वीर लगा करके और हर साल उस संकल्प को दोहराते हैं। उनके सामने रिवॉल्वर तानते हैं, राइफल तानते हैं उनके तस्वीर के सामने, और संकल्प को दोहराते हैं। इतना उनके मन में जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति जो है घृणित सोच है। तो देवी भूल गई थी। उस भीड़ में देवी अगर माफी नहीं मांगती तो पता नहीं क्या होता। लेकिन जो कार्यक्रम था वो अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित कार्यक्रम था, और सुशासन दिवस भी उस दिन को मनाते हैं। तो क्या 2014 के बाद वाले सुशासन दिवस ऐसा ही है? भैया, पहले अभी सुशासन दिवस से पहले कुछ और बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित राजनीति करती है, और धर्म आधारित राजनीति में भी हिंदुत्व को वो प्रमुखता देती है।
हिंदू धर्म को मानती है। हालांकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी जो है संविधान हम लोगों को देता है। लेकिन तुष्टीकरण का आरोप आप पर भी लगता है। सवाल तुष्टीकरण का नहीं, हम पंथ निरपेक्ष लोग हैं। परस्पर सभी धर्मों का सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ भारत का संविधान सबको सम्मान के साथ समाज में जीने का अधिकार प्रदान करता है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। सनातन संस्कृति में, अध्यात्म में जितने भी साहित्य हैं, आध्यात्मिक जो साहित्य हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, देवी देवताओं का पूजा से लेकर के जो वर्णन है धर्म का, तो उनको पता है, उनको दिक्कत राम से नहीं है, उनको दिक्कत सीता से है। सीता से दिक्कत है। देखिए, देवी के माफी मांगने के बाद जय श्री राम का नारा लगाया गया, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये लोग निखंड लोग हैं, अखंड भारत की बात करने वाले निखंड लोग हैं। मतलब पुरुषवादी मानसिकता। पुरुषवादी मानसिकता। ये लोग बिना माँ के पैदा हुए हैं, जो धरती पर है ना, बिना माँ के पैदा हुए हैं। सोच लीजिए, हमारे संस्कृति में माँ का स्थान पहले है। पहले माता तब पिता, पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम। और जिस धर्म को मानते हैं वो, मैं भी उसी धर्म से हूं। उस धर्म में हमें सिखाया गया है और बताया गया है, पढ़ाया गया है, सुर और असुर का संग्राम, देवता और राक्षसों का संग्राम। जब कभी भी असुरों के सामने, चूंकि वो हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हिंदू धर्म आधारित राजनीति करते हैं, तो जब कभी और बहुत अनेकों बार देखा गया है कि जब देवता जो है राक्षस के सामने लाचार हो जाते हैं, तो फिर देवी को याद किया जाता है, माँ को याद किया जाता है, और वही देवी माँ आकर के उस समस्या से निदान दिलाने का काम करती है। ऐसा आध्यात्मिक जो साहित्य है हिंदू धर्म का, धार्मिक ग्रंथ है, वो बताया है। और इसके बावजूद भी माता सीता के नाम से अगर उनको जलन है, माता सीता के नाम से उनको घृणा आती है, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। कहने को आप अभी तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति तो वो करते हैं। राम को आदर्श तो मानते हैं, लेकिन उनको याद करना चाहिए कि राम का जो जीवन चरित्र है, राम का जो आदर्श है, राम ने समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली शोषित समाज की एक महिला सबरी, जो सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले एक समाज के महिला का प्रतीक है, उसका जूठा बेर खा करके, और उन्होंने एक समाज को संदेश देने का काम किया था कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले कमजोर व्यक्ति को भी किस प्रकार से सम्मान दिया जाता है। वहीं भाजपा की मानसिकता को देख लीजिए कि प्रभु श्री राम के जो पत्नी है सीता, उन्हीं के नाम लेने से इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन भाव राम मंदिर तो बना, राम के उस आदर्श को, उस चरित्र को समाहित करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को। राम ने अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाने के लिए राजगद्दी का त्याग करके और वनवास 14 साल का काटा था। लेकिन यहां स्वयं देश की जनता के सामने किया हुआ वादा, गद्दी प्राप्त करने के लिए झूठे वादे करते हैं, वादा करके गद्दी पर बैठ जाते हैं और अपने उस किए हुए वादे को भी नहीं निभा पाते हैं और कहते हैं कि हम राम को मानने वाले हैं। अरे पाखंडियों, एक आध वादा याद है? कौन सा? अरे भाई, बहुत सारा वादा पूरे एक एक देशवासी को याद है, सब इंतजार में सुना है। दीजिए। अरे भैया, सब इंतजार में है। खाता खुलवा करके जनधन खाता की 15 लाख रुपया आएगा, 2 करोड़ लोगों को हर एक साल नौकरी दिया जाएगा। 10 साल बीत गए, 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। 15-15 लाख रुपए सभी देशवासियों को मिलने चाहिए थे। तो अमित शाह बोले कि जुमला है। स्मार्ट सिटी की बात थी। हवाई जहाज पर हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर चलाने की बात थी। कहां एक भी वादा जो पूरा किया हो उन्होंने। तो इनका काम है, धर्म चूंकि संवेदनशील मुद्दा होता है, और उस संवेदनशील मुद्दे को पकड़ करके, और ये लोग जो है सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक करके और अपना हित साधना चाहते हैं और सत्ता का मलाई खाना चाहते हैं। इनके आने से 10 वर्षों में भारत का जो धर्मनिरपेक्ष जो यहाँ स्ट्रक्चर था, जो संरचना था, इस देश का आपसी जो भाईचारा था, प्रेम था, मोहब्बत था, वो सारा का सारा जो है खत्म हो गया। अखंड भारत की बात करते हैं, कैसे अखंड भारत बनेगा? इस देश के रहने वाले सभी, चाहे जिस किसी भी मजहब धर्म के लोग हों,
जब तक सभी नागरिकों के बीच में आपसी समन्वय, तालमेल, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा नहीं रहेगा, तो अखंड भारत का आप कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ के नागरिकों के बीच में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर मतभेद पैदा कर रहे हैं, ऊंच-नीच के नाम पर मतभेद पैदा कर रहे हैं। क्या ऐसे अखंड भारत का निर्माण होगा? तो ये लोग जो है सिर्फ धर्म को आधार बना करके, मैंने पहले भी कहा कि धर्म संवेदनशील मुद्दा होता है और धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे को ये आधार बना करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठ करके और सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। तो क्या आपके पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, आप जो जिस धर्म की बात कर रहे हैं, तो उस धर्म को मानती है कि नहीं मानती? भैया भाई मैं स्वयं कह रहा हूं, सुभाष यादव आपके सामने बैठा हुआ क्या ये हिंदू नहीं है? धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म में जो पाखंड है, धर्म में जो आडंबर है, उसको नहीं मानते हैं। हमारे धर्म के जो आदर्श हैं, हमारे धर्म का जो, मैं तो आज भी कहता हूं कि जो वैज्ञानिक सनातन संस्कृति जो है, ये वैज्ञानिकता पर आधारित है, लेकिन पाखंड को आधार बना करके, झूठ बोल करके, अभी आप बोल रहे थे कि राम मंदिर तो बना दिया गया, झूठ बोल करके राम मंदिर बनाया। आपको नहीं पता है क्या कि राम मंदिर बनाने से पहले रामलला की मूर्ति बनेगी किस पत्थर से? तो नेपाल के गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर, जो इसी बिहार की धरती से लेकर के, और कई दिनों तक लगातार मीडिया में भी चलाया, गोदी मीडिया के द्वारा, कि शालिग्राम पत्थर जो है, इसी पत्थर से जो है रामलला की मूर्ति बनेगी, प्रतिष्ठापित होगी। और अभी जो रामलला की, और यहाँ पूरे बिहार से और उत्तर प्रदेश, जिस रास्ते से वो पत्थर गुजरा नेपाल से होकर के अयोध्या तक, जगह जगह पर उसको तेल, घी और रोड़ी सिंदूर से, पता नहीं, जो चूंकि धार्मिक भावना है, उसको पुजवाया गया। अब पता नहीं किस गटर में उसको डाल दिया गया, क्योंकि जो रामलला का मूर्ति बनाया गया है, राम मंदिर में जो अधिष्ठापित किया गया, कहां से बना? वो कर्नाटक का है। कर्नाटक के पत्थर से ला करके उसको बना करके वहां, तो ये गंडकी नदी, तो ये लोग प्रोपगेंडा क्रिएट करते हैं, झूठ बोलते हैं, धर्म के नाम पर झूठ बोलते हैं। इनको डर उर नहीं है, ये सब पाखंडवादी लोग हैं, ये सब आडंबरवादी लोग हैं, और झूठ बोल करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारी पार्टी धर्म, हम जन्म लेना किसी के वश में है क्या जी? कोई व्यक्ति किस घर में, किस जगह पर, किस धर्म में जन्म लेगा, ये किसी के वश में है क्या? किसी के वश में नहीं है। तो जिस धर्म में, जिस मजहब में, जिस जगह पर, जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है, उसकी परवरिश होती है, और उसी के अनुसार जो है उसका जीवन शैली होता है। लेकिन एक एक भारतीयों को भारत का संविधान ये सीख देता है कि आप जिस भारत देश के नागरिक हैं, उस देश में सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात होनी चाहिए। और हमारा दल जो है वो सभी धर्मों का बराबर आदर करता है, किसी से बैर नहीं, और मतलब ऐसा कुछ नहीं, सभी धर्मों का बराबर आदर करके देश को आगे ले जाना ये चाहता जो हूं। आप बात बोल रहे हैं, ये जो मैसेज आप आम जनता तक कैसे पहुंचाएगा? चुनाव के समय तो भाई उसी के लोग वोट दे देते हैं, सत्ता में वही काबिज हो जाते हैं। भैया, विख्यात से जल्दी आदमी कुख्यात होता है, गलत जल्दी से प्रसारित होता है। जैसे जिसको सच बोलना रहेगा तो सोच समझ के बोलेगा कि जो हम बात बोल रहे हैं, जनता से वादा कर रहे हैं, उसको पूरा, जैसे जिसको वादा पूरा ही नहीं करना है, तो बोलेगा कि हम प्रति साल 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। झूठ बोलना है, क्योंकि उसको तो पूरा करना नहीं है, 15-15 लाख रुपये देंगे। बिहार में तेजस्वी यादव एक योजना लाए हैं खास करके महिलाओं के लिए, तो क्या वो फुलफिल करेंगे अपने वादों को? फुलफिल करेंगे। कैसे आपको करेंगे? नहीं पता है क्या, 2020 में हमारे नेता ने कहा था, घोषणा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। थोड़ा सा कम सीट मिला, हमारी पार्टी, हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सके, पार्टी की सरकार नहीं बनी। लेकिन 2022 अगस्त में जैसे ही हमको सरकार में शामिल होने का हमारे नेता को अवसर मिला, हमारी पार्टी को अवसर मिला, तो देख लीजिए, अपने उस किए हुए वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने 6 लाख के तकरीबन सरकारी नौकरियां जो है 17 महीने के कार्यकाल में, और एक ही दिन में एक विभाग में 1,12,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए। नौकरियां तो उस विभाग में 2.25 लाख मिली एक साल के अंदर, लेकिन एक दिन में 1,12,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए। तो ये अपने आप में विश्व कीर्तिमान है। आप कहते हैं कि कैसे पूरा होगा, क्या फुलफिल कर पाएंगे? तो उदाहरण आपके सामने हमने रख दिया कि हमारे नेता ने जो वादा किया था उसको पूरा किया, और ये तो अर्थव्यवस्था है जी। पैसा कोई रखता है घर में पैकेट में? योजना योजना भी बतला दीजिए हमारे लोग। अरे योजना तो आप जान रहे तभी तो पूछ रहे हैं। योजना है माई बहिन मान योजना। इसके तहत हमारे नेता ने बिहार के जनता से, अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, जो महिला मतदाता है, जो आधी आबादी है, उनके लिए एक
उनके आर्थिक प्रगति के लिए, उनको आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए माई बहिन मान योजना लाया गया है, घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रति महीने 2500 रुपये जो है यहाँ की सभी महिलाओं को दिया जाएगा। दूसरे सभी महिलाओं को दिया जाएगा, 2500 रुपया दिया जाएगा। ये आर्थिक व्यवस्था में पैसा कोई घर में रखने का चीज है जी। पैसा मिलेगा वो बाजार में, जब वो 2500 रुपया महिलाओं को मिलेगा, उनको आर्थिक सबलता मिलेगी, आर्थिक सुदृढ़ता मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, तो वो अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने विचार के अनुरूप उस पैसे का इस्तेमाल तो बिहार के बाजार में ही होना है। झारखंड का असर बिहार पे पड़ रहा है। बिल्कुल, झारखंड का असर देखिए, मौका नहीं मिल रहा है हमारे नेता को, इस राज्य की जनता ने अब तक अवसर नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से ग्रेजुअली हमारे नेता के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है बिहार के लोगों का, तो 2025 में जो है वो अवसर मिलने वाला है। माई बहिन मान योजना की बात है, अभी देख लीजिए कि पिछले कई वर्षों से 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, 400 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। लेकिन उसको भी रिवाइज करते हुए हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो राशि दी जाती है 400 रुपये प्रति माह की, उसको बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। बढ़ना भी चाहिए, महंगाई बढ़ी है, 10 साल पहले से मिल रहा है 400 रुपया, अब तक 400 रुपया, अपना डीए, अपना वेतन सब बढ़ाए जा रहे हैं भैया। महंगाई इतनी, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उत्तरोत्तर वृद्धि महंगाई में हो रही है, तो 1500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी राशि को जो है बढ़ा करके करने की घोषणा की गई है, अगर बिहार की जनता अवसर देती है। और मुझे विश्वास है, और ये जुमला नहीं है, ये जुमला नहीं है, मोदी जी का जुमला। हमारे नेता जुमला नहीं प्रस्तुत करते, हमारे नेता वादा करते हैं, और वादा को असली राम को आदर्श मानने वाले, राम के चरित्र को अपने अंदर समाहित करने वाले और वादे के पक्के वचन निभाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और इन्होंने जो वादा किया बिहार की जनता से, उस वादा को पूरा करने का काम किया है, और बिहार की जनता अवसर देगी तो जो घोषणा उन्होंने किया है, तो इसको मुझे विश्वास है, और न सिर्फ मुझे विश्वास, बिहार के एक एक जनता को विश्वास है कि तेजस्वी यादव अपना किया हुआ वादा को पूरा करेंगे।